जय हिंद किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी घोषणा हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को अपडेट मिल गई होगी, नहीं मिली है तो आज इस अपडेट में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना, इस बढ़ोतरी के बारे में 12,000, 2,000, 14,000, इसके बारे में मैं आपको A to Z पॉइंट समझाऊंगा। तो आप सभी किसान भाइयों को वीडियो को एंड तक वॉच करना है, मतलब वीडियो को एंड तक देखना है। तो जैसा कि दूसरी किस्त आज जारी होने वाली है, मतलब हो चुकी है 11 बजे लगभग, क्योंकि समय फिक्स था, अभी टाइम निकल चुका है। लेकिन आपके खातों में आपकी मतलब जो किस्त है वो डल चुकी होगी, तो आप उसे जाकर चेक जरूर करना। जैसा कि पूरी अपडेट को समझते हैं, और इसके अलावा जो किसानों से संबंधित मतलब कृषि से संबंधित जो नई योजनाओं की घोषणा हुई है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आप सभी के जो किसान सम्मान निधि योजना है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है और जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इनकी बढ़ोतरी के बारे में भी बात करेंगे, जिसको लेकर बड़ी अपडेट आई थी। तो जैसा कि आज की जो अपडेट है सभी किसान भाइयों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और जल्द से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और सभी के साथ शेयर कर दें। और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि किसानों से संबंधित कृषि से संबंधित जो भी नई योजना आएगी वो आप सभी को इस चैनल में देखने को मिलेगी। तो साथियों, नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑल के ऑप्शन में लगा के रखें, ताकि आप सभी को प्रत्येक अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम बात करेंगे, जैसा कि आप आज की अपडेट देखेंगे अजमेर की, जहाँ पर जैसा कि 13 दिसंबर की अपडेट है। जैसा कि यहाँ पर सभी नेतागणों के यहाँ पर मतलब इमेज दे रखी है। फर्स्ट में यहाँ पर जैसा कि पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसके बाद जो जैसा कि यहाँ पर इसके अलावा अमित शाह हैं और अन्य जो मंत्रीगण हैं वो सभी यहाँ पर हैं। और जैसा कि यहाँ पर राजस्थान में वित्त मंत्री हैं, साथ में डिप्टी सीएम दे रखे हैं। जैसा कि किसान सम्मेलन की बात हो रही है, मतलब आज के दिन जो है किसान सम्मेलन है अजमेर में। तो जैसा कि किसान सम्मेलन शुक्रवार 13 दिसंबर प्रातः 11 बजे श्री भजन लाल शर्मा यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि रहेंगे। जैसा कि इसका जो है कायड़ अजमेर से यानी कायड़ अजमेर में आगमन पर जो है यहाँ पर ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और जैसा कि ये जो यहाँ पर देख रहे हैं सुरेंद्र सिंह रावत जो कैबिनेट मंत्री हैं, जल संसाधन विभाग राज्य यानी राजस्थान सरकार, विधायक तीर्थराज पुष्कर। जैसा कि आपको यहाँ पर छोटी छोटी जानकारियाँ दिख रही होगी, प्रदेशवासियों को खुशियों की सौगात। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ है, मतलब मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की द्वितीय किस्त राशि रुपये 1,000 इन्होंने यहाँ पर लिखा है। अब 1,000 का कारण क्या है वो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन आपको पता होना चाहिए 1,000 रुपये यहाँ पर, मतलब यहाँ पर 500 आना चाहिए था वैसे, लेकिन अभी समझेंगे 1,000 क्यों है। तो जैसा कि 1,000 इसके साथ ही 70.21 लाख से अधिक कृषकों को लगभग 700 करोड़ रुपए का डीबीटी के माध्यम से, मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र यहाँ पर हो चुके हैं। जैसा कि हस्तांतरण मतलब जमा हो चुके हैं कितना 700 करोड़, कितने किसान 70 लाख प्लस। अब जैसा कि आप सभी को बता दें, ये 70 जो यानी जो राजस्थान के 70 लाख किसान हैं, ये जो सेकंड किस्तें हैं ना रिलीज हुई है ना, ये उनको मिलेगी जिनको अभी मतलब जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18 किस्तें मिल चुकी हैं। तो 18 किस्त मतलब जो 18वीं किस्त जिन जिन किसानों को मिली होगी ना, राजस्थान के किसानों को, उन सभी किसान के मतलब किसानों के खातों में जो सेकंड किस्तें वो भी आ चुकी होगी। तो आप सभी अपने खाते को चेक करें, आपके मोबाइल में या तो मैसेज आ चुका होगा या फिर डायरेक्ट आप बैंक में जाकर भी चेक कर सकते हैं। आपको डायरी की जो भी एंट्री रहेगी उसमें अलग से 500 रुपये की किस्त की डेट दिख जाएगी, जो आज की डेट रहेगी 13 दिसंबर की। तो जैसा कि यहाँ पर 700 करोड़ रुपए जो हैं ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको बता दें, यहाँ पर जैसा कि 1,000 रुपये यहाँ पर इन्होंने लिखा, लेकिन यहाँ पर मेरे अनुसार 1,000 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आपको सालाना के 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अब 2,000 रुपये 3 किस्तों में आपको दिए जा रहे हैं। अब 3 किस्तें जो हैं आपको कैसे मिल रही हैं, जैसा कि फर्स्ट किस्त आपको दी गई थी 1,000 रुपये की, जो यहाँ पर 30 जून को मिली थी, आपको 30 जून 2024 को मिली थी। और ये जो फर्स्ट किस्त थी ये टोंक राजस्थान से रिलीज की गई थी।
तो टोंक से रिलीज होने के बाद 1000 रुपये की किस्त आपको मिल चुकी, बचे 1000 जो आपको 2 किस्तों में देने थे। जो अभी सेकंड किस्त है ना, इसमें 1000 इन्होंने लिखा है। अब दैनिक भास्कर ने 1000 क्यों लिखा है, इसका कारण वही जाने। लेकिन यहाँ पर आपको 500 रुपये मिली होगी, क्योंकि 500 रुपये सेकंड किस्त में मिलने वाली थी, और इसके बाद जो आपको 500 रुपये हैं वो थर्ड किस्त में मिलने वाली थी। तो यहाँ पर अभी 500 रुपये डला होगा, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको जैसा कि 500 रुपये की किस्त मिल चुकी होगी। अब थर्ड जो किस्त रहेगी वो यहाँ पर, जैसा कि आज की तारीख कितनी है, आज है 13 दिसंबर। अब 13 दिसंबर से आप जो हैं, मतलब 13 दिसंबर से आप जोड़ सकते हैं 4 महीने बाद आपको तीसरी किस्त मिलने वाली है। मतलब यहाँ पर अभी चल रहा है दिसंबर, अब दिसंबर से आएगी वापस जनवरी, फिर वापस फरवरी, फिर वही मार्च। इसका मतलब आपको जो अगली किस्त मिलेगी ना, वो अप्रैल 2025 में मिलेगी, थर्ड किस्त जो 500 रुपये की होने वाली है। तो 2025 में आपको तीसरी किस्त मिलेगी, और जो दूसरी किस्तें वो रिलीज़ कर दी गई हैं। इसके अलावा अन्य योजना भी हैं जो किसानों के लिए हैं यहाँ पर, और जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि 14,000 मिलेगी, वो किससे मिलेगी मैं वीडियो के एंड में बस समझाऊंगा आपको। तो जैसा कि 15,000 कृषकों को ड्रिप यानी स्प्रिंकलर यानी फुहारा संयंत्रों की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की अनुदान की राशि का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण होगा। मतलब ये जितनी भी स्क्रीन पर आपको जितनी भी योजना दिखेगी, इन सभी की आज मतलब घोषणा हो चुकी है। जिनका पैसा डालना था उनका भी डल चुका है। जैसा कि यहाँ पर 15,000 तो क्या है, ड्रिप जो यानी फुहारा सिंचाई पद्धति जो यहाँ पर चल रही है, जैसा कि ये मतलब रेगिस्तान वाले इलाके में ज़्यादा अपनाई जाती है ये पद्धति। जैसा कि ये जो ड्रिप सिंचाई है, जो फुहारा पद्धति है, ये इजराइल की देन है यहाँ पर, क्योंकि इजराइल देश में जो है अधिकतर सिंचाई जो है ना फुहारा पद्धति से की जाती है, ताकि पानी को अधिक से अधिक बचाया जा सके। जैसा कि 5,000 कृषकों को फोरम पॉन्ड, 2,000 कृषकों को पाइपलाइन, 4,000 कृषकों को तारबंदी, 5,000 कृषकों को वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ, 500 कृषकों को नहरी क्षेत्र में डिग्गी, मतलब डिग्गी का मतलब हो गया जो भी मतलब तालाब बनाना है, या फिर कुछ भी मतलब यहाँ पर कुंड भी हो सकते हैं एक तरह से, तो यहाँ पर तलाई भी हो सकती हैं। तो जैसा कि 12,000 कृषकों को कृषि संयंत्र, मतलब कृषि जो यंत्र होते हैं, चाहे वह कल्टीवेटर हो या फिर थ्रेसर मशीन हो, कुछ भी हो सकता है कृषि यंत्र में। यहाँ पर मतलब 1200 तो कृषि यंत्र शामिल हैं। साथ में 1,000 कृषकों को जैविक खाद उत्पादन हेतु 96 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मतलब ये जितनी भी यहाँ पर योजना लिखी गई है थर्ड पॉइंट में, इनके लिए 96,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। साथ में नेक्स्ट योजना है कुसुम बी के अंतर्गत, यानी कुसुम बी के अंतर्गत मतलब 15,000 किसानों को सोलर पंप्स, और राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना के अंतर्गत किसानों के लिए 800 सौर ऊर्जा आधारित पंपों की स्थापना हेतु 372 करोड़ रुपए का अनुदान की स्वीकृतियाँ यहाँ पर हो चुकी है। जैसा कि कुसुम योजना, जिसमें आप सभी को पता है एक तो सोलर, यहाँ पर मतलब सोलर ऊर्जा से जितने भी यहाँ पर जैसा कि बोरवेल, मतलब यहाँ पर जो मोटरें चलती हैं बोरवेल में, जो भी नलकूप चलते हैं, उनके लिए यहाँ पर यह योजना है। मतलब जो खेतों में जितने भी नलकूप हैं उनको मतलब सरकार का उद्देश्य है कि सोलर पंप से, यानी ये सभी जो है सिंचाई कंटिन्यू रहे, यहाँ पर सोलर पंप से सिंचाई हो, मतलब बिजली का कम उपयोग हो। जो खेतों में सोलर पैनल लगाई जा रही हैं उसी से सिंचाई होने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक किसानों को इसका पता लगे, इसका लाभ ले सकें। साथ में कृषि विषय में अध्ययनरत, जो कृषि सब्जेक्ट ले रखा है जिन भी स्टूडेंट ने, उनके लिए भी अपडेट है। जैसा कि 10,000 छात्रों को 22 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि तथा सोलर पंप इंस्टॉलेशन हेतु 9,000 यानी 8,000 तो यानी हॉर्टिकल्चर, 1,000 यहाँ पर यानी वर्ड को डीबीटी के माध्यम से 87 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। साथ में 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 500 मीट्रिक टन गोदाम निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रुपए 8 लाख प्रति गोदाम यानी 8 करोड़ रुपए, 50 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम निर्माण हेतु प्रथम किस्त यानी 4 लाख रुपए प्रति गोदाम यानी 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुकी है यहाँ पर। इसके अलावा गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त में दिया जाएगा। कोई यहाँ पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। अल्पकालीन ऋण जो है
यहाँ पर लोन 20,000 गोपालक परिवारों को उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसा कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का शुभारंभ हो चुका है। जो भी बीमा करवाना चाहता है अपने एक पशु का, वो यहाँ पर करवा सकता है। इसकी अलग से हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो साथियों, वीडियो को आप सभी शेयर कर दे रहे हैं। सभी किसानों को पता चलना चाहिए कि उनकी सेकंड किस्त आ चुकी है। तो जल्द से जल्द सभी किसान भाई वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करते रहें। आपके जो भी व्हाट्सएप में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी आपके ग्रुप हैं, उनमें शेयर कर दें। जैसा कि ऊंट संरक्षण और विकास मिशन का शुभारंभ होगा, लगभग 3.25 लाख पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान डीबीटी के माध्यम से 200 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया जाएगा। जैसा कि प्रत्येक पशुपालक को पता है, जो भी सरकारी मतलब डेयरियों में दूध देते हैं उनको 1 लीटर में जो है मतलब 1 लीटर आपका अगर 60 रुपये का गया तो आपको 5 रुपये सरकार देगी अलग से, तो आपको 65 रुपये लीटर पड़ जाएगा यहाँ पर। तो 5 रुपये का अनुदान सरकार देगी, जिसके माध्यम से 200 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र की गई है। साथ में 1000 नए डेयरी बूथ का आवंटन, मतलब 1000 नए डेयरी दूध संकलन केंद्र की शुरुआत हो चुकी है तथा 200 नए बल्ब मिल्क कूलर्स का उद्घाटन हो चुका है। 100 गौशालाओं की रियायती दरों पर गो कास्ट मशीनरी उपलब्ध कराने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। एग्री स्टेक के माध्यम से किसानों का पंजीकरण सीकर जिले से प्रारंभ हो चुका है। आमेठ, उनियारा, सिवाना, पीपाड़ तहसीलों के सर्वे और रीसर्वे पश्चात जमाबंदियों का ऑनलाइन करना। तो जमाबंदियों को भी ऑनलाइन किया जा रहा है, जैसा कि आप सभी को बता दें। इसके अलावा सीमा ज्ञान के आवेदकों को तथा सहमति विभाजन आमंत्रण को ऑनलाइन प्रारंभ करना। 5000 वन मित्रों के पंजीयन का शुभारंभ एवं सुरक्षा किट का विवरण। प्रगतिशील किसानों का सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। जिन किसानों ने कृषि में अच्छा नवाचार किया है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो साथियों, आप सभी को पता चल गया होगा कि सेकंड किस्त जारी हो चुकी है, जैसा कि इसमें भी देख सकते हैं जो दैनिक भास्कर की अपडेट दी गई है यहाँ पर। जैसा कि पीएम मोदी जी इधर मुख्यमंत्री जी हैं और राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन है। मुख्य अतिथि में भजन लाल जी शर्मा यहाँ पर मुख्य अतिथि रखे गए हैं। साथ में राशि हस्तांतरण नियंत्रण यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि 70 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि योजना, 3.25 लाख पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से 200 करोड़ रुपए, 20,000 गोपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज में मुक्त ऋण, 1500 किसानों को सोलर पंप हेतु 300 करोड़, 1500 किसानों को फुहारा ड्रिप के लिए 29 करोड़, 14,200 किसानों को फोरम पौंड पाइपलाइन इत्यादि के लिए 96 करोड़, 10,000 छात्राओं के अध्ययन हेतु 22 करोड़, 8,000 सौर ऊर्जा संयंत्रों के संवेदकों को 80 करोड़, 5,000 वन मित्रों को सुरक्षा किट, 150 पैकेज गोदाम निर्माण हेतु 10 करोड़ और 100 गौशालाओं को गो कास्ट मशीन। साथ में मुख्यमंत्री पशु बीमा योजना है, 200 नए बल्ब यानी कूलर्स हैं, ऊंट संरक्षण विकास हैं, 1000 दुग्ध संकलन केंद्र हैं। दिनांक 13 दिसंबर है। स्थान कायड़ अजमेर में सम्मेलन हो रहा है और 11 बजे का टाइम था जो कि निकल चुका है और आप सभी की जो किस्तें वो आपके खातों में पहुंच चुकी है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था, जैसा कि मैंने ये सेकंड अपडेट आपको मतलब यहाँ पर बताई, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 12,000, 2,000, 14,000, इसकी हम बात करते हैं। जैसा कि इस अपडेट को देखें तो वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व यहाँ पर बैठक हुई थी। मतलब किसान चाहते हैं कि सस्ता ऋण मिले, सस्ता मतलब उनको लोन मिल जाए और पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसकी राशि 2 गुनी हो जाए। साथियों, जैसा कि ये अपडेट आपने तो देखी होगी, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ जो आने वाला बजट है ना मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का, उसकी बात हो रही है। तो बजट से पूर्व मतलब यहाँ पर बैठक हुई है और किसान प्रतिनिधियों और कृषि हितधारकों ने सरकार से सस्ता दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध करवाने, कम कर लागू करने मतलब कम टैक्स लागू करने, साथ में पीएम किसान आई सहायता को 2 गुना करने का आग्रह किया है। और बैठक में लगभग 2 घंटे तक विस्तृत चर्चा हुई और इस योजना मतलब इस दौरान वित्तीय राहत, बाजार सुधार, रणनीतिक
यानी रणनीतिक निवेश जैसी कृषि क्षेत्र की कई चुनौतियों का समाधान करने का विचार भी किया गया। साथियों, जैसा कि भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय वीर झांकड़ ने कृषि उत्पादकता और किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लक्षित यानी हस्तक्षेप की जरूरत पर जोर दिया। साथ में किसानों को मुख्य मांगों में कृषि ऋणों पर जो कृषि ब्याज है, जो कृषि लोन है, यानी उन दरों पर 1% तक मतलब 1% कम करना, मतलब ब्याज दर को 1% कम करना, और वार्षिक जो किसान प्रीमियम जो राशि दी जा रही है मुख्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं उसको बढ़ाकर 12,000 रुपये करना शामिल था। मतलब इनका कहना है, जो बैठक हुई है ना उसमें इन्हें जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर बात रखी है कि जो 6,000 आप दे रहे हैं ना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में, इसको बढ़ाकर यहाँ पर 12,000 किया जाए। तो यहाँ पर बैठक में ये चर्चा हो चुकी है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपये सालाना आपको किस्तें दी जा रही हैं उसको बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। जैसा कि हितधारकों ने इसके अलावा कराधान सुधार प्रस्तावों के तहत कृषि मशीनरी, उर्वरक, बीज और दवाओं पर GST छूट मांग की है। मतलब जो किसानों को जो दवाइयाँ मिलती हैं, जो खाद बीज मिल रहे हैं, और इसके अलावा इन दवाइयों के अलावा जो भी अन्य खर्चे होते हैं ना उनके लिए छूट मांगी है। मतलब GST जो होती है उस पर छूट मिलना चाहिए। आप सभी को पता है, जितने भी किसान भाई हैं उन सभी को पता है कि कृषि में मतलब कुछ समय नहीं है, कुछ मतलब जैसे फसल बो दी ना, अभी रबी की फसल बो दी, अब रबी की फसल बो दी, मतलब यहाँ पर प्राकृतिक जो प्रकोप होता है, प्राकृतिक जो आपदा होती है उसका कुछ भी भरोसा नहीं है। कभी भी मावठ पड़ सकती है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी फसल को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर जितना भी मतलब अभी बीज बो दिया, अभी थोड़े दिन बाद फिर यहाँ पर मतलब दवाइयाँ छिड़की जाएगी। तो यहाँ पर मतलब GST जो है ना उस पर छूट मांगी जा रही है ताकि किसानों का जो खर्च हो रहा है ना वो कम से कम हो। जैसा कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP जो है ना यानी MSP तो MSP तंत्र की यानी व्यापक समीक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि MSP की जो गणना है ना उसमें जो भूमि का किराया है, कृषि जो मजदूरी है, कटाई के बाद के जो खर्चे हैं, इसके अलावा जैसा कि मतलब यहाँ पर उन सभी को शामिल करना चाहिए। मतलब जो MSP होती है मिनिमम समर्थन प्राइस, उसको मतलब उसमें जो कृषि का किराया मतलब कोई दूसरे की ज़मीन लेकर खेती करता है उसके बाद उसमें उसकी कटाई करवाने के लिए मजदूर भी लेकर आना पड़ता है, तो मजदूर का खर्चा होता है। इसके अलावा जो भी अन्य खर्चे होते हैं उसकी भी बात रखी गई है। जैसा कि राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त तथा कृषि मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं। तो साथियों, इस अपडेट से स्पष्ट हो रहा है कि जो आने वाला बजट है जिसमें निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है, ये आने वाले केंद्र सरकार के बजट में इस बात को रखेगी कि जो किसान सम्मान निधि योजना है, या फिर घोषणा भी कर सकती है कि जो यहाँ पर 6,000 दिए जा रहे हैं इसको हम बढ़ाकर 12,000 करने की घोषणा मैं करती हूँ। ऐसा यहाँ पर जो है मुख्य जो वित्त मंत्री हैं वह कर सकती है। तो जैसा कि आपको अब मैं वो फॉर्मूला समझाता हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, भाई केंद्र सरकार जो है ना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आपको एक साल में 6,000 रुपये दे रही है। अब जो यहाँ पर बढ़ोतरी की बात की गई है, यानी जो बढ़ोतरी की बात की गई है, अगर ये बढ़ती हैं तो आपको मिलेंगे 12,000। मतलब ये 12,000 है ना वही 3 किस्तों में मिलेंगे। पहली किस्त वही 4,000 की डलेगी वापस, फिर वापस 4,000, वही 4,000। मतलब ये अंतर रहेगा, 3 किस्तें मिल जाएगी 12,000 की। अब यहाँ पर फ़ायदा किसके होने वाला है, जैसा कि मैं बात करूँ यहाँ पर फ़ायदा किसके होगा, तो राजस्थान के उन सभी किसानों को फ़ायदा होने जा रहा है जो राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सालाना 2,000 रुपये की किस्त लेते हैं। उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगर 2,000 रुपये की किस्त जुड़ेगी तो राजस्थान के किसानों को वैसे ही 14,000 रुपये मिलेंगे साल के। तो 14,000 रुपये वैसे कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो 14,000 ये हो गए। मतलब किसानों को, अब जो राजस्थान के किसान हैं उन सभी को, मतलब यहाँ पर जैसा कि प्रधानमंत्री जी 4,000 की किस्त तो डालेंगे। अब जैसे ही आपकी ये सेकंड किस्त कंप्लीट हो गई, थर्ड किस्त भी कंप्लीट हो गई, फिर आपको वापस 1,000 रुपये एक साथ मिलेंगे।
तो ऐसे मतलब 4,000 जो हैं आपको 4-4 महीने के अंतराल में मिलते रहेंगे। इस तरह बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना बन रही है। अब मेरे राजस्थान के प्यारे किसान भाइयों, आपको जैसा कि पूरी अपडेट ये समझ में आ गई होगी कि किस तरह 14,000 रुपये मिल सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ 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 आप सभी वीडियो को एक बार सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। और आप सभी जो हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप सभी किसान भाइयों को जो कृषि से संबंधित जितनी भी योजना है, पशुपालन से संबंधित, वो सभी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये जो घंटी का बटन दे रखा है इसको ऑल के ऑप्शन में लगा के रखें, ताकि हर खबर हर अपडेट से आप परिचित रहें। तो साथियों मिलते हैं, और किसी भी प्रकार का प्रश्न है, सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलेंगे नेक्स्ट नई योजना की अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।